गाली की भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है गाली देना, कांग्रेस का डीएनए नहीं है गाली देना। हमने कभी भी गाली वाली राजनीति नहीं। मस्त जोक मारा। 1975 से लेकर 77 तक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? कांग्रेस के बरुआ साहब थे, असम के लीडर थे। वही बरुआ साहब जिन्होंने ये नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा। उन्होंने खुद इंदिरा जी को गाय से तुलना करी, संजय गांधी जी को बछड़े से और गाली गलौज किया था। तो ये इंस्टेंट है इनके अंदर, ये अपने नेताओं को ही गालियां देते। बताइए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा जी और उनके बेटे को गाली देते। जीवन, सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सुन लीजिए ना, यार राधिका खेड़ा ने सनातन की बात करी, माँ का निधन हो गया, बेटे के बाल वही के वही है, कई धर्मगुरुओं ने बोला माँ रहती नहीं थी। माफ कीजिएगा, आप धर्मगुरु तो कतई नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य है जहां पर बालों को कुछ नहीं किया जाता, कहीं की परंपरा होती है, कहीं की नहीं। सारे मिलकर हमको पागल। हाय हेलो नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज का डिबेट में बिहार चुनाव को लेकर के जो गर्दम गोल मचा हुआ है। विपक्षियों ने जो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया और उनके मां को लेकर के जो गाली की है, इसको लेकर के आज का डिबेट होने वाला है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कांग्रेसी और कितने नीचे गिर सकते हैं और आरजेडी वाले और कितने गाली बक सकते हैं। साथ साथ इसमें विवेक श्रीवास्तव का तो कुछ और ही कहना है, वो कहीं से कहीं लेकर चले जाते हैं डिबेट को। तो ये देखकर आपको मजा आने वाला है। तो चलिए आज का डिबेट शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अब गाली गलौच और इस तरह की राजनीतिक दूरियां, ये राजनीति में चलता रहता है, आगे भी चलेगा, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन मां की गाली देना, 7 दिन निकल गए, एक लफ्ज नहीं बोलना, क्या ये शोभा देता है? आप तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना। एक शब्द नहीं निकला मुंह से कि भाई साथियों ये गलत बात है, ऐसा मत कहो, कोई एक्शन ले लेते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो ही कुछ कह देती। अश्विनी जी, इतनी छोटी राजनीतिक स्तर क्या शोभा देता है? नाविका जी, आपके दर्शकों को प्रणाम और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपका जो भी चोट है बहुत जल्दी आप रिकवर करें। रही बात गाली की, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है गाली देना, कांग्रेस का डीएनए नहीं है गाली देना। हमने कभी भी गाली वाली राजनीति नहीं मस्त जोक मारा। ये हंस रहे हलकट हंस की। ये हमेशा से डीएनए भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इनकी राजनीतिक रोटियां केवल 2 विषयों पर सेकती हैं। एक, लोगों में अंदर उन्माद फैलाओ, चाहे वो कम्युनल लाइंस हो, चाहे विक्टिम कार्ड खेलो, और 2, वोट चोरी करो। वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एक्सपोज किया है और गाली वाले मैटर पर जनता इनको एक्सपोज करेगी, क्योंकि इनकी गाली का जो डीएनए है वो राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री जी देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जर्सी काऊ बोलते हैं, हाइब्रिड सन बोलते हैं, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके नेता दया सिंह जो है, मंच से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे? नहीं, हमने बोला ना, हमने नहीं कोई गाली दी। राहुल गांधी ने गाली दी है क्या? मंच पे कोई बीजेपी का एजेंट घुस करके प्रधानमंत्री को गाली देता है और बाद में प्रधानमंत्री जी रोते हैं, तो ये पॉलिटिक्स पहले भी कर चुके हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको रोज हजारों गालियां मिलती हैं, हमारा गालियों से ही पेट भरता है। तो शायद इस बात थोड़ी कम पड़ गई हो, 2-4 एजेंट भेज दिए होंगे और जाके गाली देके। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बहुत समझ नहीं आ रहा कि किस घटिया स्तर पर राजनीति आ चुकी है कि एक महिला जो इस दुनिया में नहीं है। और नाविका जी, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, मोदी जी की माता जी ने अपने पूरे जीवन में 100 साल तक वो जी, उस 100 साल में उन्होंने एक शब्द राजनीतिक कुछ बोला हो या राजनीतिक टिप्पणी करी हो? अरे उस माँ ने तो अपने बेटे जो प्रधानमंत्री बने, जो देश का नाम हर विश्व पटल पे ऊंचा कर रहे हैं, उनके घर में तक नहीं रही। एक चीज प्रधानमंत्री की मां होने की उन्होंने नहीं, देश की जनता के टैक्स के पैसे की ली। ना वो गांधी परिवार से आती हैं, जिस तरीके से गांधी परिवार की पीढ़ियां देश का पैसा ले रही है, ना लालू प्रसाद यादव के परिवार से जो टैक्स पेयर्स के पैसे से पता नहीं क्या क्या उन्होंने राज्य बना लिया। वो मां तो आके प्रधानमंत्री के घर में भी नहीं रही, उस मां को तक नहीं बख्शा। मतलब थू है ऐसी राजनीति पर कि आज आप इस घटिया स्तर पे आ गए। लेकिन अब ये गिनवा रहे हैं कि ये बोला। भाई साहब, 1975 से लेकर 77 तक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? कांग्रेस के बरुआ साहब थे, असम के लीडर थे। वही बरुआ साहब जिन्होंने ये नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा। उन्होंने खुद इंदिरा जी को गाय से तुलना करी, संजय गांधी जी को बछड़े से और गाली गलौज किया था। तो ये इंस्टेंट है इनके अंदर, ये अपने नेताओं को ही गालियां देते। बताइए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा जी और उनके बेटे को गाली देते। लेकिन अब आपने फिर गिनवाया कि मोदी जी ने ये कहा होगा। 140 गालियों की लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे। और बात सिर्फ उन तक नहीं सीमित है, उनके पिताजी का अपमान यही पवन खेड़ा साहब ने किया, जो आज बोल रहे हैं हिटलर से तुलना, जहरीला सांप। कमलनाथ जी ने तक नहीं बख्शा था, उनके पिता तक, परिवार तक चले गए थे। तानाशाह, चूहा, मौत का सौदागर, भस्मासुर, रावण। तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, पता नहीं क्या। तो प्रियंका वाड्रा के साथ रोज पार्लियामेंट में दिखते हैं। मैं रोज ट्वीट करती हूँ एक फोटो उनकी, जब पार्लियामेंट सेशन होता है। एवरी डे बोटी बोटी करने वाला आदमी प्रियंका वाड्रा के साथ। अब विवेक श्रीवास्तव जी, यही सवाल है। आप बिहारियों को गाली देने वाले तो सारे वहां मंच पर थे। क्या कहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में बिहार के बारे में? अब वो
वहां पर घूम रहे हैं और अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा। स्टालिन साहब क्या कहते हैं? स्टालिन साहब क्या कहते हैं बिहार के बारे में और यूपी के बारे में? क्या कहा है इन नेताओं ने? वो सब इनवाइटीज थे वहां पर उस स्टेज पर। मैं पूछना चाहती हूं कि आपको प्रधानमंत्री की माता जी की गाली गाली नहीं लगती? आपको बिहारियों को दी हुई गाली गाली नहीं लगती? कौन सा संविधान लेकर घूम रहे हैं आप अपनी जेब में? देखिए, ये फोटो ऑप्स और वीडियो बनाना, भाषण देना, जनता को इमोशनल करना प्राइम मिनिस्टर की पुरानी आदत है। अपनी मां के सामने उनके चरणों को धोना, 10 कैमरों के बीच में रील्स को वायरल करना, दिखाना देखो मैं अपनी मां का कितना प्यारा बेटा हूं, सिर्फ इसलिए कि जनता का आपने कभी अपनी मां के पैर नहीं धोए? आपने अपनी मां के चरण नहीं धोए कभी? नहीं, कैमरे के लिए नहीं, कैमरे के सामने नहीं, जनता के लिए नहीं। ये मां और बेटा का अपना एक रिश्ता होता है, अपने मोमेंट्स होते हैं। उन्होंने इन रील्स को दिखा करके वोट मांगने की कोशिश की। सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सुन लीजिए ना, यहां राधिका खेड़ा ने सनातन की बात करी, मां का निधन हो गया, बेटे के बाल वहीं के वहीं है। कई धर्मगुरुओं ने बोला मां रहती नहीं थी बेटे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप धर्म गुरु तो कतई नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य है जहां पर बालों को कुछ नहीं किया जाता, कहीं की परंपरा होती है, कहीं की नहीं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए, और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है, और उसको आप देखिएगा वीडियो में उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। आपने सुन लिया प्रियंका जी, वो जो फोन पर आप दिखा रही हैं, मैंने आपको कांग्रेस के नेता का साउंड बाइट सुना दिया। कोई आप टिप्पणी देंगी? क्या सच है, क्या गलत है? यहाँ 7 दिन की चुप्पी पर जवाब देते नहीं बन रहा था तो सिर्फ गूगल सर्च ही आपका सहारा है। नाविका जी, माने कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो नवभारत टाइम्स का न्यूज पोर्टल है वो झूठ चलाता है? जो मैंने दिखाया माननीय प्रियंका भारती जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं जो आपकी गठबंधन के हिस्से हैं, जो रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको आप नहीं पहचान रही है? माननीय प्रियंका जी, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ। नहीं, बड़े प्रेम से बोलेंगे माननीय नाविका जी, उनको भी हम पहचान रहे हैं, और जो आपका न्यूज पोर्टल बता रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो कह रहा है कि जो व्यक्ति गाली दिया है वो न राजद का जुड़ा हुआ है न कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम तो पूरा शक हमको शुरू से ही था कि भाजपा ने भेजा होगा ये सब माहौल क्रिएट करने के लिए। पर तो ये नेता भी भाजपा ने भेजा था? ये नेता जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे रैली, ये भी भाजपा ने भेजा था, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा? राधिका खेड़ा जी, जल्दी जवाब दीजिए। पता नहीं इनको कहां से मिलते हैं, और नौशाद ने खुद माफी मांग ली कि वो टिकट आरती। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। हाँ तो मित्रों, आप सभी को ये डिबेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही डिबेट आप सभी को मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद।